पाठ संख्या 5 कोशिका से संबंधित है। जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उससे संबंधित हम प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। देखो, ये पहला प्रश्न है कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा। और इंग्लिश में व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स, मतलब फट जाए, ब्रेक डाउन मतलब टूट जाए। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है, प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है। फिर ऐसे प्रश्नों का आंसर वही है कि यदि ये प्लाज्मा झिल्ली फट जाएगी या टूट जाएगी तो उससे संबंधित कार्य वो नहीं होगा। तो जैसे मैं एक कोशिका बनाऊं, पहले देखो ये सेल है, ये एक सेल है। थोड़ा दोबारा बनाता हूं। ये देखो, एक मैंने रफली सेल बनाई, ये मैंने सेल बना दी। देखो, मैं समझा रहा हूँ कैसे बनाई है मैंने। अब ये प्लाज्मा झिल्ली इस प्रकार से होती है, आप देख रहे हो कि इसमें बीच बीच में कुछ छेद होते हैं और इसमें चुने हुए कुछ पदार्थ अंदर जा सकते हैं। चुने हुए कुछ पदार्थ अंदर जा सकते हैं। सारे पदार्थ तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ चुने हुए पदार्थ अंदर जा सकते हैं। ये आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर जाने देती है। अब जो अंदर जा रहे हैं ना, तो ये आवश्यक पदार्थों को है ना, आवश्यक पदार्थ उनको तो अंदर जाने देती है, और अनावश्यक पदार्थ जिनको मैं अलग कलर द्वारा दिखा रहा हूँ, मैंने मान लिया ये अनावश्यक पदार्थ है, तो ये अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाले देती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चुने हुए आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाले देती है। इस प्रकार यदि प्लाज्मा झिल्ली टूट जाए या मृत हो जाए या फट जाए तो फिर पूरी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि आवश्यक पदार्थ अंदर नहीं जा पाएंगे और अनावश्यक पदार्थ बाहर नहीं आ पाएंगे।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री ऑफ एग्जिट्स, मतलब आप इंग्लिश में समझो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट द एंट्री ऑफ नेसेसरी थिंग्स, जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी तो ये एंट्री कराती है, एंड एग्जिट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, और अनावश्यक चीज़ों को ये बाहर निकाल देती है। इन केस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर द सेल में भी डाई आउट, यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, मतलब फट जाएगी, तो सेल विल बी डाई आउट, मतलब कोशिका पूरी पूरी है वो मर जाएगी। क्वेश्चन संख्या बुक का जो पाठ्य पुस्तक वाला 4 है और यहाँ पर 2, आप ध्यान से समझें। In English, तो प्रश्न ये है दूसरा, आप समझे ध्यान से। तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया है कि गोल्जी उपकरण नहीं हो तो क्या होगा। तो हमें गोल्जी उपकरण का कार्य मालूम होना चाहिए। जो गोल्जी उपकरण है उसका कार्य क्या है, तो गोल्जी उपकरण आपको मालूम होना चाहिए। मैंने समझाया था पहले वाले टॉपिक में कि कोशिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग का कार्य करता है। कोशिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग का कार्य करता है। मतलब संचयन का मतलब अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है, उनको बदलता है और इनको पैकिंग करके बाहर निकालता है। तो यदि ये गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो ये कार्य नहीं हो पाएंगे, यानी कोशिका में संचयन, रूपांतरण और पैकिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। एक और आंसर है इसका कि निस्तारण का कार्य नहीं होगा, सेक्रेशन। If there was no Golgi apertures, then the process of secretion would not be occurred. अपने इसको बोलते हैं कि if there was no Golgi aperture, then the process of secretion would not be occurred. If there was no Golgi aperture, no Golgi
apertures. Then the process of secretion. Then the process of secretion would not be occurred. Would not be occurred. इंग्लिश मीडियम में सिर्फ आप इतना लिख सकते हो, यदि गोल्जी अपर्चर नहीं होगा तो सेक्रेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन.